डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 का यूनिट नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.7 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। उसकी वीडियो यूट्यूब के सर्च बार से एक्सरसाइज 6.1 क्लास 6 बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी सर्च की जा सकती है। इसके अलावा क्लास 6 की जो मैथ की प्लेलिस्ट में उसमें तमाम की तमाम 6 की वीडियोस मौजूद हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि मैथ से रिलेटेड तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब बारी आती है एक्सरसाइज 6.2 की। 6.2 को अगर देखते हैं, जैसे कि यूनिट का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो के बारे में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है प्रपोर्शन की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले प्रपोर्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम ले लेते हैं कि प्रपोर्शन किसको कहते हैं। प्रपोर्शन से पहले अब इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में भी हमने 6.1 में समझा है कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। जैसे कि 1:2 है, 1:2 इज इक्वल टू 2:4। ये आपस में इक्विवेलेंट रेशियो है, यानी 1 का डबल 2, ठीक है। जहां पे 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। यानी जिस तरतीब से ये रेशियो बढ़ रही है उसी तरतीब से ये रेशियो भी बढ़ रही है। यानी इसका डबल करें 2 आता है, इसका डबल करें 4 आता है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट रेशियो है। जैसे 2:4, इसका डबल 4 और 3 का डबल क्या हो जाता है 6। तो ये आपस में दोनों जो है वो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, ठीक है। दिस रिलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। इसको हम प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। प्रपोर्शन से मुराद ये 2:4, ये 2 डॉट है, यहाँ पे लगाएंगे 4 डॉट, ठीक है। 3:6, यानी कि जिस मिकदार से, जिस रेशो से ये बढ़ रही हैं उसी रेशो से ये भी बढ़ रही हैं। तो दो जो इक्विवेलेंट रेशो हैं उनके दरमियान अगर ये 4 डॉट प्रपोर्शन के साइन लगा दिए जाएं तो वो बेसिकली प्रपोर्शन बन जाता है, ठीक है। दिस रिलेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ये बेसिकली प्रपोर्शन कहलाता है। उम्मीद है प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब एक और चीज़ है, जैसे ये लिखा हुआ है 2:4 प्रपोर्शन 3:6, तो ये जो दो आखिर वाली हैं, ये और ये, ठीक है, इनको बेसिकली कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। ये आपस में एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये जो दरमियान में है, ठीक है, इनको हम मीन वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कह सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो प्रपोर्शन के क्वेश्चन या एक्सरसाइज 6.2 को समझने से पहले ये चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट में आपको सॉल्व करके दूंगा। इनमें अपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? पी की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। ये आपको पी नजर इधर आ रहा है और इधर भी पी नजर आ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 1 2/5 इज इक्वल टू P/20, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में उन्होंने बराबर किए हुए हैं। 2/5 इज इक्वल टू P/20, दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 फ्रैक्शन हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई P इज इक्वल टू 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने क्योंकि P की वैल्यू फाइंड करनी है, P को यहीं पे रहने दें, P को यहीं पे रहने दें और 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 1s are 5, 5 4s are 20, ठीक है। 5 4s are 20, 4 2s are 8, क्या आ जाएगा 4 2s are 8। P की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यहाँ पे P की वैल्यू 8 लिख लें, यानी 2 जिस मिकदार से 2 और 5 उसी मिकदार से ये बढ़ रही हैं। ये यहाँ पे P की वैल्यू 8 आएगी। जस्ट आपने P की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पार्ट 2, आप खुद सॉल्व करके बताइएगा। पार्ट 3 देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, इसको इससे करा दें। यह आएगा P मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.1 को यहाँ से हटाते हैं और इधर लाके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर ये वैसे का वैसे ही लिखा रहने दें।
अब क्या करना है, अब यहाँ तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, 0.1 से डिवाइड कर दें। अगर नहीं कर सकते तो डेसिमल इसका ख़त्म करें, इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल ख़त्म करें तो ऊपर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, डेसिमल रिमूव हो गए तो 10 ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 4 ज़ा 24 आएगा। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 24 आ रही है। उम्मीद आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसका अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन। आपको नीचे 4 प्रपोर्शन दी हुई हैं, 4 पार्ट है इसके, उसमें आपने x की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 2:7, ये प्रपोर्शन का साइन है, x:49। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो पहली और आखिरी है, पहली और आखिरी इसको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और दरमियान वाली दो जो वैल्यूज़ हैं उनको कहते हैं हम मीन वैल्यूज़। तो इसको हल करने का ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी ये दो दरमियान वाली वैल्यू हैं, इनको मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, और इन दो को यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दो को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 49, ये आपस में बराबर होंगी। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को यहीं रहने दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़र 7, 7 7 ज़र 14, 7 2 ज़र 14 आपके पास आएगा, 7 7 ज़र 49, 7 2 ज़र 14। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी ये यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 14 है। ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में एक डेसिमल की वैल्यू इसलिए आपको करवा रहा हूँ। अगेन वही है प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो आपके पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को इधर ही रखें, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.6। अब क्या करना है, अगेन जैसे कि डेसिमल ख़त्म करना मैंने आपको सिखाया है, ये पॉइंट इस पॉइंट से भी कट सकता है, यहीं पे काट सकते हैं क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 8 डिजिट है। अदरवाइज ये पॉइंट ख़त्म करें, नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म करें, ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो बनेगा जी आपके पास x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 36। इसकी कटिंग करें, 10 10 से काट दें, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 3 को 3 से काट दें इज इक्वल टू इसका जो रिमाइंडर बचता है या जो भी कटिंग करने के बाद बचता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 आएगी। ये आपने x की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर पार्ट 4 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x:2, प्रोपोर्शन का साइन है 150:100। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे पहले जस्ट आपको ये वैल्यूज बड़ी आई हैं इसलिए मैंने कहा ये पार्ट करवा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन से मराद है दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली 2 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब क्या करें, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को आप यहीं पे रहने दें। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 150, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। क्या करें, 0 को 0 से काट दें, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x की वैल्यू होगी। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 5:9 इज ए रेशो। 5:9 एक रेशो है। इफ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो, अगर हम इस रेशो का पहला एलिमेंट इंक्रीज करते हैं अप टू 40, व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा। हमारे पास रेशो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं रेशो है 5:9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इफ वी इंक्रीज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो अप टू 40, इसको अगर हम 40 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम अगर 40 कर देते हैं, 5 की जगह हम
40 कर देते हैं। व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, इसका यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट बनेगा, ठीक है, इस रेशो का सेकंड जो है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया है, यानी ये रेशो इस रेशो के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जैसे कि हम इससे पहले कर रहे हैं। अब आपके पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 40। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आएगा 5 8 ज़ार 40, 8 9 ज़ार 72। तो आप इसका जो जवाब होगा व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है वो कितना होगा, ये 70 है। ये अप टू 40 करेंगे, तो इसको अगर करेंगे तो ये आपके पास 72 आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 3 एंड 4। इसकी चौथी जो रेशो है वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास रेशो क्या है, 1:3 प्रोपोर्शन 4, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बेशक लेट भी कर लें, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल क्या है, उसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो 1:3 ये एंड 4 पहली दूसरी तीसरी दी हुई है, चौथी हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 इधर ही रहेगा और 1 जो है यहाँ से मूव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। तो यह आएगा x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 ओवर 1 को हम जस्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। आपने मीन प्रोपोर्शन यानी दरमियान वाली जो प्रोपोर्शन है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लें लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। उसको हम क्या कर लेते हैं, x कर लेते हैं। पहली और आखिरी दी हुई है 4:x रेशो 9। मीन क्या है, दरमियान वाली जो है, अगर एक x है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली x ही होगी, ठीक है। तो हमने 2 दफ़ा इसलिए x लिखे कि दरमियान में 2 वैल्यूज आती हैं। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, लेट x कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ये आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 ज़ार 36। अब आपने x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने यूनिट 5 स्क्वायर रूट वाला बड़े अच्छे तरीके से समझा हुआ है। इसका अगर स्क्वायर रूट खत्म करना चाह रहे हैं, 2 खत्म करना चाह रहे हैं, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा x की 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, और ये आपके पास आएगा 6 का स्क्वायर, यानी 36 को 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है 1/2। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू आपके पास आई है x इज इक्वल टू 6 है। यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 ही आएगा, लेकिन आपने जस्ट मीन वैल्यू लिखनी है। तो मीन वैल्यू जो आपके पास आएगी, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल। वो आपके पास क्या आई है, 6 आई है। इसी के साथ ही आपके एक्सरसाइज 6.2 के पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो के नीचे लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।